हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक चैप्टर है, इसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ टेट्रापोड लिम्ब। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ टेट्रापोड लिम्ब डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको बता दें कि जो टेट्रापोड होते हैं, टेट्रापोड का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिसमें जो है 2 पेयर लिम्ब्स पाए जाते हैं। 2 पेयर लिम्ब्स में आप यहां पे देखिए 2 पेयर लिम्ब्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग टेट्रापोड बोलते हैं। 2 पेयर लिम्ब्स में आप यहाँ पे देखते हो कि जो है 1 पेयर जो है 4 लिम्ब होता है, 4 लिम्ब, और जो है 1 पेयर जो है क्या कहते हैं आप यहाँ पे 1 पेयर हाइंड लिम्ब होता है। कुल मिला के जो है 1 पेयर से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पेयर लिम्ब्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं 4 लिम्ब्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रापोड। टेट्रापोड का मतलब एक है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है लिम्ब या फुट, जिसमें 4 फुट या यू कैन से 4 लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग टेट्रापोड बोलते हैं। और इनकी जो लिस्ट हम लोग करते हैं, जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? टेट्रापोड बोलते हैं, क्योंकि सभी में जो है 2 पेयर लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, या यू कैन से 4 लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स में जबकि आप देख सकते हैं कि जो है जो 4 लिम्ब्स होता है वो मॉडिफाइड जाता है विंग्स में। बर्ड्स के केस में जो है 4 लिम्ब्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के केस में। इस वजह से इसमें आपको केवल जो है 2 ही लिम्ब दिखता है, और जो लिम्ब दिखता है वो आपका जो है वो हाइंड लिम्ब होता है। तो यहाँ पे आपको 2 हाइंड लिम्ब्स दिखते हैं, और जो है 1 पेयर आपको विंग्स दिखता है। और ये जो 1 पेयर विंग्स आपको दिखता है, ये 1 पेयर विंग्स जो है इट इज अ मॉडिफाइड 4 लिम्ब्स। इट इज द रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इन देयर 4 लिम्ब्स। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में देखना है कि टेट्रापोड में लिम्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो टेट्रापोड होते हैं उनके केस में लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान उस लिम्ब के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो चाहे आप जो है लेग की बात करिए, चाहे आप विंग्स की बात करिए, चाहे आप फ्लिपर्स की बात करिए, ये सभी लिम्ब्स ही हैं। फ्लिपर्स जैसे आप व्हेल्स में देखते हैं, विंग्स आप बर्ड्स में देखते हैं, लेग आप दूसरे एनिमल्स में देखते हैं। इनकी जब आप बात करते हैं तो इनके डेवलपमेंट के दौरान जो इनकी बोन्स होती हैं, इनका फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि बोन्स जो होती हैं इनकी बोन्स कंसिस्ट ऑफ 3 चीजों से इनकी जो है बोन्स आप देख सकते हो बनी हुई होती हैं। यहाँ पे बोन कंसिस्ट ऑफ, लिस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे में बोन प्रेजेंट होती हैं लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान। जो लिम्ब्स में बोन प्रेजेंट होती हैं ये कंसिस्ट ऑफ होती हैं स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड एंड आर्टोपोड। स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड एंड आर्टोपोड। स्टाइलोपोड की जब हम बात करते हैं तो स्टाइलोपोड में जो बोन्स होती हैं हम कंसीडर करते हैं, जैसे अगर हम 4 लिम्ब्स की बात करते हैं, 4 लिम्ब्स, तो 4 लिम्ब्स में ह्यूमरस की हम लोग बात करते हैं, और अगर हाइंड लिम्ब्स की हम लोग बात करते हैं, हाइंड लिम्ब्स, तो वहां पे हम लोग फीमर की बात करते हैं, फीमर। तो 4 लिम्ब की बात करते हैं तो वहां पे ह्यूमरस आता है, हाइंड लिम्ब की बात करते हैं तो वहां पे फीमर आता है। तो इसका मतलब फीमर और ह्यूमरस ये स्टाइलोपोड का रिजल्ट है। स्टाइलोपोड का रिजल्ट है ह्यूमरस या फीमर। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है
कि जो स्टाइलोपोड होते हैं, स्टाइलोपोड एक्चुअली दे फॉर्म द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बोन या ऑफ द लिम्ब। तो स्टाइलोपोड जो है ये प्रॉक्सिमल रीजन बनाते हैं लिम्ब का। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि स्टाइलोपोड दे फॉर्म द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ बोन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप ज़िगोपोड की बात करते हैं तो ज़िगोपोड की जब आप बात करते हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहीं पे इसको कह लीजिएगा कि दे फॉर्म मिडिल रीजन ऑफ लिम्ब। यहां पे दे फॉर्म द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ लिम्ब आप कह दीजिए, बोन नहीं लिम्ब। ये लिम्ब का प्रॉक्सिमल रीजन बनाते हैं स्टाइलोपोड। ज़िगोपोड जो होते हैं वो मिडिल रीजन बनाते हैं। और यहां पे अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम्स, उसमें जो मिडिल रीजन होता है, जैसे आप जानते हैं रेडियस और अल्ना, ये आता है। तो रेडियस और अल्ना ये रिजल्ट होता है ज़िगोपोड का। ये बोन्स में मिडिल रीजन होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज़िगोपोड में हम लोग कंसीडर करते हैं फोर लिम्स का रेडियस अल्ना, या हाइंड लिम्ब का हाइंड लिम्ब की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे टिबियो फिबुला की बात करते हैं, ठीक है ना। ज़िगोपोड मिडिल रीजन बनाता है। और अगर हम आर्टोपोड की बात करते हैं तो आर्टोपोड जो है स्टाइलोपोड प्रॉक्सिमल रीजन बनाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉक्सिमल रीजन स्टाइलोपोड बनाता है, जबकि आर्टोपोड जो है वो डिस्टल रीजन बनाता है। तो दे फॉर्म द डिस्टल रीजन ऑफ लिम्ब। और इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं डिस्टल रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो वहां पे जो डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम लोग फिंगर्स कहते हैं, फिंगर्स ना। यहां पे फिंगर्स जो है या डिजिट्स जो है ये आर्टोपोड का रिजल्ट होती हैं। और लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान जो डिस्टल पार्ट होता है वो आर्टोपोड ही बनाता है। तो आप सिंपली यहां पे देख सकते हैं कि लिम्ब डेवलपमेंट में कोई भी लिम्ब होगा, मैंने आपको बताया, चाहे विंग्स हो, चाहे लेग हो, चाहे फ्लिपर्स हो, ये सभी लिम्ब्स ही हैं। उनमें जो बोन्स होती हैं वो स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड और आर्टोपोड से बनी हुई होती हैं, जिसमें से स्टाइलोपोड जो है वो फोर लिम्ब का अगर स्टाइलोपोड जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट बनाता है, ज़िगोपोड जो है वो मिडिल पार्ट बनाता है, आर्टोपोड जो है वो डिस्टल पार्ट बनाता है। अगर आप प्रॉक्सिमल पार्ट की बात करते हैं तो उसमें फोर लिम्ब के केस में ह्यूमरस आता है, और जो है हाइंड लिम्ब के केस में फीमर को कंसीडर करते हैं। ज़िगोपोड की जब हम बात करते हैं तो ये मिडिल रीजन बनाता है, और इसमें अगर हम फोर लिम्ब की बात करते हैं तो ये रेडियस और अल्ना बनाता है, मिडिल रीजन होता है बोन का। और अगर हम हाइंड लिम्ब की बात करते हैं तो वहां पे टिबियो फिबुला का फॉर्मेशन करता है। आर्टोपोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि डिस्टल पार्ट बनाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बस कंफर्म कर दूं, क्लियर कर दूं कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब यहाँ पे ये होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब है कि द पार्ट विच आर वेरी क्लोज टू द बॉडी, you can say the body wall. Suppose this is your body wall and the part of limb which are very close to their body wall is called proximal part, and those part basically fingers की अगर हम बात कर रहे हैं तो those parts which are away from their body wall is called distal parts. तो यहाँ पे डिस्टल पार्ट्स में हम लोग फिंगर्स को कंसीडर कर रहे हैं, और प्रॉक्सिमल पार्ट में हम लोग किसको कंसीडर कर रहे हैं, शोल्डर को कंसीडर कर रहे हैं। अभी मैं ये चीजें भी आपको क्लियर कर दूंगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम एक एरो से इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे एक एरो हमने यहाँ पे लिया है। अगर लिम्ब की हम बात करते हैं तो लिम्ब में एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहां पे प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर होता है,
अभी आप नाम भी सुने थे। डिस्टल स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल स्ट्रक्चर होता है और वेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी आप लिम्ब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लिम्ब में जो एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है वहां पे हम लोग थंब को कंसीडर करते हैं। तो थंब आपका क्या होता है, अंगूठा आपका एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है। पोस्टीरियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो आपकी ये छोटी वाली फिंगर होती है इसको हम लोग पिंकी कहते हैं। तो पिंकी जो है लिम्ब में जो है आपका क्या होता है, पिंकी, ये पोस्टीरियर स्ट्रक्चर होता है। अगर हम प्रॉक्सिमल की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था प्रॉक्सिमल का मतलब जो लिम्ब में बॉडी वाल के सबसे नजदीक होता है। तो ये लिम्ब का ये वाला पार्ट इसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर जो है दे फॉर्म द प्रॉक्सिमल पार्ट, सॉरी प्रॉक्सिमल पार्ट में शोल्डर को हम लोग कंसीडर करते हैं, शोल्डर, ठीक है ना। और यहाँ पे शोल्डर के बाद यहाँ पे जो फिंगर्स होती हैं या डिजिट्स बोलते हैं, फिंगर या डिजिट्स, ये आपका डिस्टल पार्ट बनाती है। डॉर्सल में हम लोग बात करते हैं, ये देखिए आपका ये जो यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नकल, और नीचे वाले भाग को लोग बोलते हैं हथेली, पाम बोलते हैं। तो डॉर्सल में हम लोग नकल को कंसीडर करते हैं, और यहां पे वेंट्रल में हम लोग पाम को कंसीडर करते हैं, पाम को हम कंसीडर करते हैं। तो आप याद कर लीजिए ध्यान से, जैसे ये आप सपोज करिए लिम्ब है, लिम्ब में यहां पे ये शोल्डर है और यहां पे ये फिंगर है। अब फिंगर में भी थंब है और थंब के साथ यहां पे पिंकी है, ठीक है। और आप यहां पे देख रहे हो, उसके पहले आप ऊपर यहां पे देख सकते हो कि नकल है और क्या प्रेजेंट है, पाम, हथेली। तो यहाँ पे नकल जो है ये डॉर्सल स्ट्रक्चर है, पाम जो है ये वेंट्रल स्ट्रक्चर है, शोल्डर जो है ये प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर है, फिंगर्स जो है ये आपके डिस्टल स्ट्रक्चर है, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल, ये शोल्डर जो है आपका ये आपका प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर, फिंगर आपका डिस्टल स्ट्रक्चर, थंब यहाँ पे एंटीरियर स्ट्रक्चर है और पिंकी आपका यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल, ये हो गया प्रॉक्सिमल और ये हो गया आपका डिस्टल। अब इसको हम एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। सपोज एक डायग्राम आप यहां पे ले लीजिए, ये यहां पे देखिए ये जो है लिम्ब का स्ट्रक्चर है। यहां पे हम इसको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहां पे ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है। ये जो बोन है ये आपका ह्यूमरस है, ओके, ये ह्यूमरस है, ये आपका रेडियस है, ये आपका जो है अल्ना, ये आपका जो है कार्पल्स हैं और ये जो है आपके डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं या इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिंगर्स हैं, ठीक है, ये फिंगर्स हैं। अब आप ध्यान से समझिए मेरी बात। ह्यूमरस हमने आपको बताया था प्रॉक्सिमल पार्ट है और दे आर द रिजल्ट ऑफ स्टाइलोपोड। यहां पे ये स्टाइलोपोड आपको ध्यान रखना है, CSIR के एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। रेडियस और अल्ना, यहां पे ये जियोगोपोड बनाते हैं इनको, यहां पे जियोगोपोड, मिडिल रीजन। कार्पल्स और डिजिट जो है आपके ये आर्टोपोड का रिजल्ट है, आर्टोपोड का रिजल्ट है। तो ये आप बात क्लियर कर लीजिए। ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया,
और यहाँ पे डिजिट्स बनेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, डिजिटल पार्ट हो गया। अब डिजिट्स बनेंगे तो यहाँ पे आप जान रहे हैं थंब और पिंकी का फॉर्मेशन होगा, तो थंब आपका एंटीरियर स्ट्रक्चर लेकर के आएगा और पिंकी आपका क्या लेके आएगा, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर लेके आएगा। प्रॉक्सिमल बन गया। अब आप देखिए जब यहाँ पे कार्पेल्स और डिजिट्स बनेंगी, इसका मतलब यहाँ पे नकल और पाम का फॉर्मेशन होगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये नकल बनाएगा, नकल, और ये डर्सल पार्ट लेकर के आएगा, और उसके नीचे पाम बनेगा, वो आपका वेंट्रल पार्ट लेकर के आएगा। तो ये ओवरऑल इसको आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक चीजें हैं डेवलपमेंट, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट के लिए हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि बार बार हमको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि जब भी अभी हम बात करेंगे कि प्रॉक्सिमल का फॉर्मेशन होगा तो कौन सी प्रोटीन बनाएंगे उसको, डिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो कौन सी प्रोटीन, मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल को कौन सी प्रोटीन बनाने वाली है, डोर्सल वेंट्रल को कौन सी प्रोटीन बनाने वाली है, एंटीरियर और पोस्टीरियर को कौन सी प्रोटीन बनाने वाली है, तो ये चीजें आपको जो है ये ध्यान रखना होगा। अब हम वो चीजें बात कर लेते हैं कि लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल है, एंटीरियर पोस्टीरियर है, इनका फॉर्मेशन कौन कौन सी प्रोटीन है जो करती है एक्चुअली, तो आपको ध्यान रखना है कुछ प्रोटीन्स के नाम। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमल 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 डिस्टल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर का फॉर्मेशन हो गया, चीजें आप याद रखिएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर का फॉर्मेशन हो गया, और जो है डॉर्सल वेंट्रल का फॉर्मेशन हो गया, डॉर्सल वेंट्रल का फॉर्मेशन। अब आप यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम के लिए CSIR नेट के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का फॉर्मेशन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली की प्रोटीन बनाती है, जिनको हम लोग लिखते हैं FGF, और यहाँ पे जो प्रोटीन है वो दो बेसिकली काम करती हैं, एक का नाम है FGF10 और एक का नाम है FGF8। अभी मैं इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। एंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान कौन बनाता है, वो बनाता है सोनिक हेजहॉग, प्रोटीन का नाम है सोनिक हेजहॉग, जिसको हम लोग शॉर्ट में SHH लिखते हैं। तो ये CSIR एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टेट्रापोड लिम्ब द एंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड